स्वागत है दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ICG स्टार एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में। देखिए, 1 मिनट लाइट थोड़ा सही कर लें। कमेंट करके बताइए कोई दिक्कत। वीडियो और ऑडियो सही आ रहा है तो एक बारी बताइए। बताइए वीडियो और ऑडियो कैसा आ रहा है। मेरे तरफ से सब सही है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइम एंड वर्क आज शुरू करेंगे हम लोग, जो आर नवोदय विद्यालय के लिए किसी भी एग्जाम में ये काम करेगा तो ऐसे तो, लेकिन बस स्पेशल बैच बन गया है, नहीं तो हरा है कुछ नहीं, ये सभी में काम करेगा और सवालों के माध्यम से ही बस समझेंगे कि किस किस प्रकार के सवाल आते हैं। जैसे जैसे सवाल आएंगे उनके उसी हिसाब से सभी प्रकारों को पढ़ते चलेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। एक सवाल लगा हुआ है, इसमें 3-4 टाइप के सवाल है और आगे भी कुछ अलग अलग प्रकार के सवाल होंगे, सबको कर लेंगे। सवाल को पढ़ते हैं और देखिए, कह रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ये दोनों मिलकर इस कार्य को करें तो यह कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, आप लोग एक बारी क्या करिए कि वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट करिए, देखिए कौन कौन भाई जुड़े हुए हैं। और वीडियो को शेयर करिए, तब तक हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। दो व्यक्ति हैं ए और बी, ऐसे लिख लेंगे ए और बी को। ठीक, ए और बी को लिख लेते हैं और देखते हैं कि ये कितने दिनों में कार्य को कर रहे हैं, कितने दिनों में काम को कर रहे हैं। तो ये ए कर रहा है 20 दिनों में और बी कर रहा है 30 दिनों में। इनका एक टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क, कुल कार्य क्या हो जाता है कि बस 30 और 20 का एलसीएम निकाल लेते हैं, वही कुल काम के बराबर हो जाता है। कुल काम मान लेते हैं तो इसका एलसीएम अगर लगभग निकालेंगे तो ये 60 हो जाएगा। तो ये इनका कार्य हो गया, ये टोटल वर्क हो गया। और इधर जो लिखते हैं, इधर ये इस साइड जो लिख रहे हैं, ये इनकी क्षमता हो गई, कार्य करने की दर, कि किस रेट से ये काम कर रहे हैं। भाग लगाने पे इनकी क्या निकल के आ जाएगी, क्षमता। बस इस तरीकों को ध्यान में रखिएगा, इसी से सवाल बिल्कुल आसानी से लगते चले जाएंगे। तो ये देखिए, जब कटाएंगे तो 20 तिहाई 60 और 30 दूना के 60। ये 3 और 2 जो आया है, ये एक दिन में ये 3 काम करेगा और ये बी एक दिन में 2 कार्य करेगा। यही इसकी क्या है, क्षमता है, काम करने की क्षमता। ठीक, तो अब पूछ रहा है कि यदि दोनों मिलकर इस कार्य को करें तो यह कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन में ये 3 काम कर रहा है और एक दिन में ये बी वाला 2 काम कर रहा है। दोनों को मिला दें तो एक दिन में ये लोग 5 काम करेंगे और कुल काम इनको करना कितना है, 60। तो 60 काम ये लोग दोनों को मिला दें, ए और बी को, तो 5 की दर से काम करेंगे तो 12 पाँचे 60, यानी कि 12 दिन में ये दोनों मिलकर काम को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो कितना आंसर आ जाएगा, 12 दिन। 12 दिन हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अब ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस प्रकार के, अब आप लोग इस पे बना सकते हैं, चाहे ए बी सी डी कितना लोग आ जाए, आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। ये कितने दिनों तक काम किए, उनकी क्षमता और टोटल वर्क ऐसे निकाल के आराम से निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगर इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि 8 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो ये अब प्रकार बदल गया। जब अभी इन क्वेश्चनों को हम एक एक प्रकार के अलग अलग टाइप के कर रहे हैं, जब इन टाइपों को कंप्लीट कर लेंगे तो इन पे जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे वो सब हम करा देंगे। तो इस तरह अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया, तो इसको देखिए, एक फार्मूला लिख दे रहे हैं, M1 H1 D1
इसके नीचे लिखेंगे W1 और लिखेंगे R1। अगर कभी आता है तो सबके बारे में बता देंगे कि क्या क्या होता है। इधर लिख देंगे M2 H2 D2, ये आगे पीछे भी हो सकता है, सभी मल्टीप्लाई में है तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ हो जाएगा W2 और हो जाएगा R। यहाँ जो M1 है ये व्यक्तियों की संख्या बताएगा, यानी कि पहले कितना व्यक्ति थे, बाद में कितना व्यक्ति, M2 बताएगा। H1 पहले टाइम कितना लग रहा था, H2 बाद में कितना टाइम लग रहा है या हमें ज्ञात करना होगा। D1 कितने दिन तक काम किए, दोनों में से अगर कोई दे तो एक को हमें। M1 हो जाएगा किसी कार्य को 5 दिन में, तो ये क्या हो जाएगा, दिन है तो D1 हो जाएगा। पूरा कर सकते हैं इस कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए। अब 10 दिन में क्या मतलब है, ये D2 है। 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यानी कि M2 हमें बताना है। जितना दिया है सूत्र में तो इतना सारा है, लेकिन जितना इसमें दिया है उसी का बस प्रयोग करेंगे। तो M1 के जगह पे देखिए 8 रख दें और D1 के जगह पे 5 रख दें। ना तो W1 दिया है, ना तो H1 दिया है, ना तो R1, तो नहीं यूज करेंगे, छोड़ देंगे। फिर आगे देखिए इस कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की, तो कार्य कितने दिनों में होना चाहिए, 10 दिनों में। कितने लोग होना चाहिए, M2 का मान बताना है। बस सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बराबर में है, कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 2 चौको 8, यानी कि M2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। M2 बराबर कह रहा है कि कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो 4। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ देख भी सकते हैं कि यदि 8 व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं तो काम 2 गुना हो रहा है। 5 से काम 10 गुना, 5 दिन जो काम हो रहा है वही काम अब 10 दिन में, तो व्यक्ति आधे होंगे। व्यक्ति जब कम होंगे तो क्या होगा काम में, देखिए यहाँ 8 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में कर रहे थे, तो 10 दिन में पूरा करना है। तो जब कार्य को 10 दिन में पूरा करना होगा, यानी कि समय बढ़ रहा है तो व्यक्ति कम हो जाएंगे। जब भी समय बढ़े तो व्यक्ति कम हो जाएंगे, और जब व्यक्ति बढ़ेंगे तो समय कम हो जाएगा। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 20 व्यक्ति 4 घंटे में 30 पेड़ काट सकते हैं। यदि 4 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले जाएं तो 6 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे। इसको भी उसी पे लगा सकते हैं। तो देखिए कह रहा है कि 20 व्यक्ति, M1 के जगह पे क्या ले सकते हैं, 20 व्यक्ति को, M1 हो गया। H1 के जगह पे ले सकते हैं 4 को। 30 पेड़ काट सकते हैं। जो पेड़ काट रहे हैं ये क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। 30 पेड़ों को काटना क्या है, काम है। तो यानी कि इसको नीचे लेंगे W1 में, W1 में 30 पेड़ हो जाएगा। ठीक, बराबर कह रहा है यदि 4 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले जाएं, जब 4 व्यक्ति का कार्य छोड़कर चले जाएंगे तो बचेंगे कितने व्यक्ति, वो हो जाएंगे M2। तो पहले 20 व्यक्ति थे, 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए तो 16 व्यक्ति बचे। चले जाएं तो 6 घंटे में कितने पेड़ काट देंगे, तो 6 घंटे काम करेंगे और कितने पेड़ काट देंगे, यानी कि W2 का मान बताना है। बस सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से इसको काटे तो 0 से 0 कट जाएगा, इसको काट दे तो 4 चौको 16 कट जाएगा, इसको काट दे 2 से तो 2 दूना के 4 कट जाएगा। ठीक, तो बस अब गुणा हो जाएगा, 6 दूना के 12 और 12 और ये 3 हो जाएगा, यानी कि W2 बराबर हो जाएगा 2 गुणते 6 गुणते 3, तो 6 3 18 दूना के 36। तो कितने पेड़ काट देंगे ये लोग, 36 पेड़ काट देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर के लिए। ठीक, क्वेश्चन मार्क ही सर ही, पता नहीं क्या कमेंट कर रहे हैं, अच्छे से कमेंट करिए, देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छे से सीखेंगे। ये अब अगला टाइप है, कह रहा है कि 2 पुरुष या 12 बच्चे किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो 3 पुरुष और 6 बच्चे उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए 2 पुरुष, ये या को आप लोग समझिएगा, या बराबर समझ लीजिएगा।
या लगाए तो इसको बराबर समझिए, और का मतलब, एंड का मतलब समझिएगा प्लस, जुड़ा हुआ। 3 पुरुष और 6 बच्चे, ये एक दोनों सेंटेंसों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, जबकि ये बराबर कर रहा है। तो देखिए यहाँ कह भी रहा है कि 2 पुरुष यानी कि 2 मेल, या का मतलब बराबर, 12 बच्चे किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो ये दोनों लोग मिलकर या तो 2 पुरुष किसी काम को करेंगे तो 8 दिन में पूरा कर देंगे, या 12 बच्चे उसी काम को पूरा करेंगे तो 8 दिन में पूरा कर देंगे। तो सब मिला के मतलब यही होगा कि अगर यहाँ भी 8 रखेंगे तो यहाँ भी रखेंगे तो कोई मतलब नहीं है, 8 से 8 कट जाएगा और यम बराबर निकल जाएगा 2 छक्का 12, यानी कि यम अपान सी बराबर निकलेगा 6/1। ठीक, 6/1 निकल जाएगा। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये लिखे थे 2m × 8 और बराबर ये था 12c, बच्चों के लिए c लिख दिए हैं, चिल्ड्रेन 8। ठीक, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, टोटल काम निकाल लेंगे। टोटल काम कैसे निकालते हैं, तो इसमें किसी का भी मान रख देंगे, चाहे एम का मान रख दीजिए चाहे सी का मान रख दीजिए, टोटल काम निकल जाएगा। तो टोटल काम निकालना सबसे पहले जरूरी है, तो टोटल काम या टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क होगा क्या, यहाँ अगर यम का मान रख दें तो 6, यानी कि 2 × 6 × 8, यही टोटल वर्क है, गुणा नहीं करेंगे। फिर आगे देखिए कह रहा है कि 3 पुरुष और 6 बच्चे उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। 3 पुरुष और 6 बच्चे इस काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे, ये जो टोटल काम है। तो 3 पुरुष, 3 यम, और के लिए क्या बताएं यहाँ, ये और के लिए आप लोग देख लीजिएगा यहाँ कि प्लस का साइन आएगा। क्या आएगा, प्लस का साइन। तो यहाँ प्लस 6 बच्चे, 6 चिल्ड्रेन। ठीक, अब यम के जगह पे रख देते हैं 6, या सी के जगह पे रख देंगे 1, कोई भी रख के लगा लेंगे। तो यम के जगह पे 6 रख देंगे, तो 3 × 6 + 6, यदि चाइल्ड में पूरा दोनों मान चाइल्ड में हो जाएगा, तो 36 18 चिल्ड्रेन + 6 चिल्ड्रेन इक्वल टू हो जाएगा 24 बच्चे। कितने हो जाएंगे, 24 बच्चे। तो बस यही पूछ रहा है कि अब ये 3 पुरुष और 6 बच्चे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो बस 24 से भाग लगा देंगे। टोटल काम निकला हुआ है, कितने दिनों में पूरा करेंगे पता चल जाएगा। तो यहाँ से 24 का भाग लगा देंगे। तो 8 3 के 24, 3 दूना के 6, 2 दूना के 4। तो कितने दिनों में ये लोग काम करेंगे, कितने दिनों में काम करेंगे, तो 4 दिनों में। आंसर क्या आ जाएगा, 4 दिन। यानी कि सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इतने प्रकार को हम लोग अच्छे से सीख लिए। अब इस पे कुछ क्वेश्चन है जो अलग अलग प्रकार के, यहाँ क्वेश्चनों से भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। अब इसी सीक्वेंस में क्वेश्चनों को सॉल्व करते चले जाएंगे आगे। देखिए कह रहा है, महेश किसी कार्य को समाप्त करने में 15 दिन लेता है, तो एक दिन में कितना कार्य करता है। एक दिन में कितना काम करेगा, 1/15 काम करेगा। कह रहा है महेश किसी कार्य को समाप्त करने में 15 दिन का समय लेता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/15 काम करेगा या भाग करेगा। ठीक, 1/15 भाग बिल्कुल आसान है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है राम किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में तथा मोहन इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए राम है, ये किसी कार्य का 2/5 भाग, जो 2/5 भाग काम करता है, ये 12 दिनों में करता है। तो कुल कितने दिनों तक ये काम किया, तो ऐसे निकाल लेंगे। 2 छक्का 12, 5 छक्का 30। ठीक, इसी तरह से मोहन का निकाल लेंगे। मोहन देखिए क्या कर रहा है, कितना भाग काम कर रहा है, 3/4 भाग 15 दिन में कर रहा है। 3/4 भाग 15 दिन में कर रहा है, तो कुल कितना दिन कार्य किया, तो ये आ गया 3 × 5 = 15, 5 × 4 = 20। तो मोहन कुल 20 दिन काम किया। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर, तो देखिए
दोनों मिलकर कैसे काम को करेंगे? तो राम ने कुल 30 दिनों तक काम किया, मोहन ने कुल 20 दिनों तक काम किया। पहले जो सवाल बताए थे उसी पे फिर बन गया, ये दोनों मिलकर यानी टोटल वर्क निकाल लेंगे, तो टोटल वर्क आ जाएगा 60। अब इनकी क्षमता निकाल लेंगे कि किस दर से काम को कर रहे हैं, क्षमता क्या है इनकी। तो देखिए ये आ जाएगा 30 दूना के 60 और ये आ जाएगा 20 तिहाई 60। फिर लास्ट में वही कह रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। यहाँ ऑप्शन एक छूट गया है, 9 सही 1/5 ऐसे ही कुछ ऑप्शन था, ठीक। तो 3 और 2 5 और फिर बस 5 को 60 से भाग लगा देंगे क्योंकि यही काम है, इसी को मिलकर इनको करना है। तो 12 5 60 यानी कि 12 दिनों में कामों को ये दोनों मिलकर क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा 2 नंबर के लिए सही आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, तो आगे चला जाए। अगर बाद में भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसमें भी आप लोगों को जवाब दे दिया जाएगा, ठीक। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में, कामा बी और सी मिलकर 40 दिनों में तथा ए और सी मिलकर 60 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिनों में पूरा करेंगे, कितने दिनों में पूरा करेंगे। अच्छा सवाल है ये बहुत ही अच्छा सवाल है, देख लीजिए कैसे लगेगा। और जवाहर नवोदय विद्यालय के 6 के इंटरेस्ट एग्जाम में, 9th के इंटरेस्ट एग्जाम में ये पक्का बनता है ऐसा क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार आया हुआ भी है, देख सकते हैं आप लोग। तो इसको देखिए ध्यान से करेंगे कैसे, ए प्लस बी, ए और बी और के लिए हम बताए थे आपको कि प्लस लगाएंगे, यहाँ भी है प्लस, देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में करते हैं, कितने दिनों में, 30 दिनों में। और बी और सी मिलकर किसी काम को, उसी काम को कितने दिनों में, 40 दिनों में करते हैं। ए और सी मिलकर उसी को, ए और सी मिलकर उसी काम को क्या कितने दिनों में करते हैं, 60 दिनों में। तो कहते हैं कि टोटल काम निकाल लीजिए कि टोटल काम कितना होता है। तो टोटल काम बता दे कि एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 120 ले सकते हैं। 120 लेंगे तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 4 तिहाई 12 यानी कि ये 3 दिनों में कर रहे हैं, ये कट जाएगा तो 4 तिहाई 12, ये 3 चौको 12, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 चौको 12, ये 4 तिहाई 12 और ये आ जाएगा 6 दूना के 12। तो ए देखिए इसमें एक बात को ध्यान रखेंगे कि ए 2 बार आया है, बी 2 बार आया है और सी 2 बार आया है, ठीक। तो फाइनली इनका 2 बारी यानी कि दोनों सभी व्यक्ति ए बी सी 2 बारी आए तो 2 का बस गुणा कर देंगे, दोनों में से सभी में से 2 कॉमन लेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। अभी देखते हैं क्या करना है। तो पूछ रहा है कि 60 दिनों में पूरा करते हैं, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो तीनों मिलकर ये देखिए 2-2 बार काम कर रहे हैं, एक साथ मिलकर, ए के साथ बी, फिर बी के साथ सी और फिर ए के साथ सी। तो इस तरह से ये कितने दिनों तक काम किए, तो 4 3 7 और 2 9, तो 120 बटा के 9, ठीक। लेकिन पूछ रहा है कि ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर करेंगे, ना कि ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी। तो ये 2 है तो इधर 2, दोनों में से कॉमन लेके 2 का गुणा कर देंगे तो ए बी सी का मान निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, 3 चौको 12 और 3 तिली के 9। अब ऊपर बच गया 40 गुणते 2 यानी कि 4 दूना के 8, 80 बटा के 3, 80 बटा के 3 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 80 बटा के 3। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और ये बढ़िया क्वेश्चन है इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर देखिए, कह रहा है यदि विभा किसी कार्य को 5 दिनों में करती है तथा धीमी, ये नाम है,
व्यक्ति है उसका नाम है, धीमी उसी कार्य को 15 दिनों में करती है, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए विवाह के लिए हम वी लिख लेते हैं, विवाह किसी कार्य को कितने दिनों में कर रही है, 5 दिनों में। तथा धीमी के लिए डी लिख लेते हैं, मिलकर उस धीमी उसी कार्य को कितने दिनों में, 15 दिनों में कर रही है, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में करेंगे। तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि 15, तो ये 5 तिहाई 15, इसका क्षमता 3 है और ये 15 का 15, तो ये एक दिन में 3 काम करेगी, और जबकि ये काम करने की क्षमता है, एक दिन में ये 3 काम करेगी, जबकि एक दिन में ये 1 काम कर देगा, डी वाला। तो कह रहा है दोनों मिलकर, तो इसी काम को दोनों मिलकर करेंगे, तो 3 और 1 4, 4 का भाग लगा देंगे तो हो जाएगा 4 तिहाई 12, और 12 बच गया, फिर कितना बच गया, 3, तो फिर वही दशमलव में जाएगा आंसर, तो दशमलव में देखेंगे तो ऐसे ही हमारा आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। अगर सॉल्व भी करेंगे तो 15/4 का मतलब हो जाएगा 3.75, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ये तो बनेगा ही नहीं, और बाकी सभी पूरे आंसर है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। कमेंट किए हैं गाजीपुर शिवम यादव, हेलो, ठीक है, बताइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग। यदि कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो उसके लिए कमेंट करिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा है कि ए किसी कार्य, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2 गुनी है, दोनों मिलकर कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर देते हैं, बी उस कार्य को अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो यहाँ देखिए कार्य क्षमता बताए हैं या सॉल्व कर रहे हैं, फिर एक बार लिख देते हैं कि देखिए क्षमता जो होती है या जो काम होता है, क्षमता कितना दिन व्यक्ति काम करता है, यानी कि दिन और क्षमता को मिलाकर यानी गुणा करके, क्षमता में दिन का गुणा कर दें तो क्या निकल के आ जाएगा, काम, क्या निकल के आ जाएगा, काम। तो इसी पे इस सवाल को लगा लेते हैं। देखिए कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2 गुनी है, यानी कि बी की कार्य क्षमता की ए वाला क्या है, दुगुना क्षमता से काम कर रहा है। सवाल को अच्छे से समझेंगे, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2 गुनी है, यानी कि बी की कार्य क्षमता की 2 गुनी है। अगर बी 1 की क्षमता से काम करेगा तो बी उसके 2 गुने से यानी कि 2 की कार्य क्षमता से काम करेगा। फिर कह रहा है दोनों मिलकर कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर देते हैं, तो बी उस कार्य को अकेले कितने दिनों में करेगा। देखिए कैसे निकालेंगे, ए के लिए निकाल लेते हैं। तो देखिए ए की क्षमता जो है वो 2 है, और काम कितने दिनों में करेगा, ये भी 15 दिनों में करेगा। तो इस तरह से ये कुल काम कितना करेगा, 15 दूना के 30। ठीक, अब बी के लिए देखिए, बी के लिए आराम से देखिए, बी क्या, बी 1 की क्षमता से काम करेगा, और काम कितना करेगा, वो भी 15 दिन ही करेगा। तो यहां से कुल काम निकाल लेंगे, तो इसका आ जाएगा 15। अब ये काम जो टोटल काम हो गया, कुल काम हो गया 30 और 15 45 काम हो गया। कितना काम हो गया, 45। तो टोटल काम जो हो गया, जो टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क हो गया, जो टोटल वर्क हो गया वो 45 हो गया। अब पूछ क्या रहा है कि बी उस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बी किस क्षमता से काम कर रहा है, 1 की क्षमता से, और जब एक दिन में 1 ही काम कर रहा है तो 45 काम करने में इसको कितना दिन लग जाएगा, 45 दिन लग जाएगा। तो 1 का चाहे भाग लगाएं चाहे नहीं भी लगाएं तो वही आंसर आ जाएगा 45 दिन। अगर बी के लिए पूछता तो 45 में 2 का भाग लगा देते हैं। ठीक, तो ए का पूछ रहा है, तो ए कितने दिनों में कार्य को समाप्त करेगा, तो ए 45 दिनों में, सॉरी बी के लिए पूछ रहा है, तो बी कितने दिनों में कार्य को समाप्त करेगा, तो 45 दिनों में कार्य को समाप्त करेगा। ठीक, तो ये थे क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय के। लाइव नहीं आ पा रहे थे, थोड़ी प्रॉब्लम थी। अब डेली क्लास आप लोगों का चलेगा, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब क्लास डेली चलेगा और इसी तरह से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराया जाएगा। अगर किसी भी प्रकार का अगर कोई दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।